नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है, इसको हम समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रिसिप्ट के यहाँ पे कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, जिसके अंदर पहला रूल्स है हमारा रिसिप्ट में जब भी हम एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट को हमेशा हमें क्या करना होता है, डेबिट करते हैं। क्लियर। तो पहला रूल है इसका, टैली के अंदर जब भी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, रिसीविंग लेंगे, तब उसको पेमेंट जो आएगा नगद हमारा कैश, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसके बाद आता है रिसिप्ट की एंट्री में अगर हमें कोई व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक है, तो उस एंट्री को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सीआर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम से अगर पेमेंट हमारे पास आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, नाम से क्या आ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्योंकि नाम वाले व्यक्ति से पैसा जा रहा है और आगे क्या फॉर्मेट में रहा है, कैश के फॉर्मेट, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई भी इनकम होती है या फिर कोई भी कमीशन का रिसीविंग होता है या इंटरेस्ट रिसीव होता है, मतलब किसी भी टाइप का पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो इनकम को हेड जो होती है हमारी इनकम हेड, उसको हम क्या कर देते हैं, हमेशा उसको सीआर कर देते हैं। इनकम हेड को हमेशा क्या करेंगे, सीआर करते हैं। क्लियर। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वो है किसी एंट्री में कोई इनकम हेड एवं नाम दोनों दिए होने पर उसके में हमेशा हम क्या करेंगे, नाम को हटाकर इनकम हेड को सीआर कर देते हैं। यानी कि देखिए, जब भी कोई एंट्री हम बनाते हैं तो उसमें कैश हमारे पास आएगा, ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो कैश आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जिसके पास से आ रहा है, अगर वो व्यक्ति का नाम दिया है तो नाम को सीआर करते हैं, नाम को सीआर नहीं दिया है, मतलब नेम नहीं दिया है, तो किसी कोई भी इनकम सोर्सेज बताया है तो जो इनकम सोर्स या इनकम हेड होता है उसको हमेशा हम क्या करेंगे, सीआर। और अगर दोनों दिए हैं, नाम भी दिए हैं प्लस इनकम हेड भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इनकम हेड को हम सीआर कर देते हैं। ठीक है। अब इनके हम कुछ एंट्री यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे 50,000 रुपये लगा कर व्यापार प्रारंभ किया, तो हम लगा के रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 50,000। तो ये 15,000 है यहाँ पे, वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे कैश है तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, डेबिट। कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है, तो कैपिटल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सीआर हो गया। यहाँ पे क्या है, कैश हमारे पास डेबिट है तो डेबिट हमने डीआर ऊपर लिखा है और कैपिटल क्या है हमारा, सीआर है, तो इसको सीआर अमाउंट में हमने 50,000 लिखा है। तो इस टाइप से हम ये पहली एंट्री कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, सुरेश। सुरेश से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। सुरेश से प्राप्त हुए कितने, 5,000 या फिर 4,000 रुपये। तो सुरेश ने 4,000 रुपये दिए, 4,000 रुपये हमारे पे कैसा आया है, कैश आया है। ठीक है। तो कैश क्या हो गया हमारे पास, डेबिट। और सुरेश से आया है तो सुरेश क्या हो गया यहाँ पे, सीआर। यानी कि हमारे पास सीआर अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे, सुरेश अकाउंट सीआर है 4,000 रुपये और आया क्या है, 4,000 रुपये हमारे पास कैश में आया है, तो डेबिट। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें तीसरी एंट्री है तो सेम है, जैसे राजेश से प्राप्त हुए और द्वितीय से प्राप्त हुए 5,000 और 2,000, सेम एंट्री है ये। तो यहाँ हम जाएंगे तो देखिए, आप कैश अमाउंट डेबिट है तो ऊपर लिखा है और इसमें भी कैश अमाउंट डेबिट है तो ऊपर लिखा है। और क्रेडिट क्या है हमारा, यहाँ पे राजेश है और यहाँ पे भी क्या है, रितेश है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे हमारे पास सीआर है। लास्ट एंट्री जो है उसमें दोनों चीज़ें दी हैं। जैसे बैंक से लोन लिया तो कैश फॉर्मेट में आया तो कैश हमारा डीआर है, और बैंक से लिया है तो बैंक अकाउंट आ गया, तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं। अब इन्हीं एंट्री को हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ गए अपने टैली वाले सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी पहले से ही क्रिएट है। सिंपल से पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें जब भी कोई भी एंट्री करनी है, जैसे हमें ये वाली एंट्री करना थी, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक कैपिटल का अकाउंट, एक सुरेश का बनेगा, एक राजेश का बनेगा, एक रितेश का और एक बैंक का। तो ये अकाउंट बनाना मतलब क्या, लेज़र बनाना। सबसे पहले हम जनरल एंट्री के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनके लेज़र्स बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टैली के अंदर, अकाउंट कंपनी क्रिएट करके रखेंगे। अब हम जाएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर और लेज़र पे हम क्लिक करेंगे। जैसे लेज़र पे हमने क्लिक किया, क्रिएट लेज़र। सबसे पहला जो लेज़र बनाना है हमें वो बनाना है कैपिटल का। कैपिटल को हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। अब इसके बदले हम यहाँ पे कोई दूसरा बनाते हैं, जैसे एक बनाना है हमें। इसके बाद है हमारा सुरेश। सुरेश क्योंकि पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है इससे, है ना, सुरेश से पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, सैंडी क्रिएटर रहेगा और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सुरेश के बाद एक और नाम था हमारे पास राजेश। राजेश को भी हमने क्रिएटर किया और इसके बाद एक और नाम है हमारे पास रितेश, हमने नाम लिया, उसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो इस टाइप से टैली के अंदर हम पहले लेज़र बनाएंगे और जैसे ही लेज़र बन जाते हैं स्कैप बटन से बाहर आना है और गेट अवे ऑफ टैली तक बाहर आएंगे और अब हमें इनकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए ट्रांजिशन वाला सेक्शन, यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर्स पे हम क्लिक करेंगे, एंटर। रिसिप्ट का जो बाउचर की होती है वो होती है सिंपल सी हमारी F6 हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है। तो 2 में हमें क्या करना है, तो अब हम ये यहाँ पे फिक्स करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री थी हमारी ये वाली, इसमें क्या था हमारे पास 50,000 रुपये लगा के व्यापार प्रारंभ किया है ना, तो इसको हम कर रहे थे। तो इसमें क्या है, कैपिटल क्या था हमारे पास, सीआर है
और कैश क्या था, DR है। तो इसको हम इसमें बुक में करते हैं। तो 2 में हम यहाँ करेंगे सिंपल सा कैपिटल। जैसे हमने कैपिटल किया 50,000 रुपये अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद अब हमें बाय में क्या करना है, इधर कैश लिखना है। तो कैश हमने लिखा और इस एंट्री को अब हम यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करके यानी कि सेव कर देंगे। क्लियर। अब इसमें हमने दूसरी जो एंट्री की थी वो हमारे सवाल के अंदर थी, यहाँ पे ये वाली है। सुरेश अकाउंट क्या था, यहाँ पे CR था और कैश अकाउंट क्या था, यहाँ पे 4,000 था। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एंट्री का नाम था हमारा यहाँ पे सुरेश से प्राप्त हुआ, यानी कि बाउचर हमें F6 ही प्रेस करके रखना है। ठीक है, F6 हमने किया। अब हमें क्या करना है, सुरेश से प्राप्त हुए। तो सुरेश हम यहाँ लिखेंगे। सुरेश कौन है, CR। और कितना पैसा प्राप्त हो रहा था, 4,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई में क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैश। कैश क्या था, डेबिट था। तो कैश को हम यहाँ पे वाई में कर देंगे। क्लियर। इसको हमने सेव किया। और एक हमने बैंक से लोन लिया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और बैंक से कितना लोन लिया, 50,000 रुपये का ही लोन लिया है। तो इसको हमने लिया, एंटर, और फिर एंटर किया। अगेन हम देखेंगे लोन कैसा लिया है, कैश। कैश को हमने सेव कर दिया। तो इस टाइप से हम टैली के अंदर यहाँ पे जनरल एंट्री कर सकते हैं, और बाद में हम डिस्प्ले पे जाके इसका ट्रायल बैलेंस वगैरह जो भी हमें चेक करना है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।